हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और मैं आपके लाया हूं एक समुद्र कहानी जिसका नाम है कास्ट अवे। इस कहानी में हम चक नोलन के जीवन की उस सच्चाई के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर शायद आप विश्वास न करें कि कैसे घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। उनसे वो सब कुछ छीन लिया जो उन्हें सबसे प्यारा था, यहाँ तक कि उनका प्यार भी उनसे छीन लिया गया। कहानी की शुरुआत में हमें फीडेक्स कंपनी की एक गाड़ी को दिखा जाता है जो किसी घर पर पार्सल डिलीवर करने आई होती है। फीडेक्स एक पार्सल डिलीवर करने वाली एक कंपनी होती है जिसके मालिक का नाम चक होता है, जो कि समय का बहुत पाबंद होता है। चक सदैव जीवन में समय को सबसे ऊपर रखता है। यह हमें कैली के बारे में बताया जाता है कि चक कैली से बहुत प्यार करता है और ये जल्दी शादी करने वाले होते हैं। चक अपने काम में इतना बिजी होता है कि वो अपने स्वास्थ्य का भी सही से ध्यान नहीं रख पाता। पिछले कुछ दिनों से उसके दांतों में बहुत दर्द हो रहा होता है, पर उसके पास डेंटिस्ट के पास जाने तक का समय नहीं होता है। सीन शिफ्ट होता है। चक और कैली को देखा जाता है जो साथ में मिलकर बातें कर रहे होते हैं। कैली चक को एक वॉच गिफ्ट करती है जिसमें कैली का फोटो लगा होता है, पर चक को इमरजेंसी काम होने की वजह से वहां से जाना पड़ता है। कुछ समय बाद हमें चक को प्लेन में दिखाया जाता है जिसमें कुछ खराबी आ जाती है। प्लेन अपने रास्ते से भटक जाता है और एक महासागर में जाकर क्रैश हो जाता है, जिससे चक के सभी साथी मार जाते हैं, पर चक किसी तरह बच जाता है। लहरें उसे किनारे पर ले आती हैं, एक ऐसे आइलैंड पर जहां कोई आता जाता नहीं है। हमें चक को देखा जाता है जो इस आइलैंड पर फंस चुका होता है। उसके पास फीडेक्स कंपनी के कुछ पार्सल होते हैं जो बहकर किनारे पर आ चुके होते हैं। हमें चक को दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारों पर रेत से हेल्प लिख देता है जिससे कोई उसे ढूंढ ले, पर समुद्र की लहरें आती हैं जो रेत को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। इस बार चक लकड़ी का यूज करके हेल्प लिखता है जिसे कोई देख ले, पर इसका कोई फायदा नहीं निकलता है। चक को इस आइलैंड पर आए हुए बहुत दिन हो चुके होते हैं, जिसके कारण उसे बहुत भूख लग रही होती है। इसके लिए वो नारियल का यूज करता है, पर वो नारियल को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर नारियल नहीं टूटता। बहुत मेहनत के बाद जाकर एक नारियल टूटता है, पर उसमें सब पानी नीचे गिर जाता है। चक द्वारा प्रयास करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। हमें चक को दिखाया जाता है जिसे इस आइलैंड पर एक ऊंचा पहाड़ दिखता है। उसे लगता है कि इसके ऊपर से कुछ मदद मिल सकती है, पर एक समस्या होती है कि चक के पास जूते नहीं होते। इसके लिए वो एक कपड़े को फाड़कर उसमें कुछ पत्तों को लगाकर अपने पैरों में बांध लेता है जिससे वो उस पहाड़ पर चढ़ सके। कई मुसीबतों के बाद चक उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है जहाँ चारों ओर देखने पर उसे विशालकाय समुद्र दिखता है। नीचे किनारे पर उसे एक बॉडी दिखती है जो पानी में तैर रही होती है। ये चक का दोस्त पायलट होता है जो मर चुका होता है। चक उसके जूते और काम की चीज निकाल लेता है और उसे उस आइलैंड पर ही दफना देता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें चक को दिखाया जाता है जो बारिश के पानी को पी रहा होता है। चक यहाँ पर बारिश के पानी को नारियल में भरकर रखता है जिसे वो अपनी आवश्यकता पड़ने पर पी सकता है। चक जिंदा रहने के लिए मछलियों का शिकार करता है। एक रात चक को एक शिप दिखता है, पर वो इधर से चला जाता है। एक चक निर्णय करता है कि वो समुद्र को पार करके इधर से निकल जाएगा, पर समुद्र की लहरें उसे किनारे पर ही फेंक देती हैं। इस सब में चक बुरी तरह घायल भी हो जाता है। हमें चक को दिखा जाता है जो चोट के कारण वहीं बेहोश हो जाता है, पर वो टॉर्च को ऑफ करना ही भूल जाता है जिससे टॉर्च की बैटरी डाउन हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें मॉर्निंग में चक को दिखा जाता है जो फीडेक्स कंपनी के पार्सल को ओपन करता है जिसमें उसे एक फुटबॉल मिलती है। इन्हीं बॉक्स में चक को कुछ जूते मिलते हैं जिनके नीचे ब्लेड लगे होते हैं। एक बॉक्स में चक को एक जालीदार कपड़ा मिलता है। चक अंतिम बॉक्स को ओपन नहीं करता है। वो सोचता है कि जब वो इस आइलैंड से बाहर निकलेगा तो इसे वो पार्सल करेगा। हमें चक को देखा जाता है जो जूतों में लगे ब्लेड की मदद से नारियल को आसानी से काट पाता है और जालीदार कपड़ों से मछलियों का शिकार करता है। चक को दिखा जाता है जो आग जलाने की कोशिश करता है और इस सब में चक का हाथ भी घायल हो जाता है और गुस्से में आकर वो फुटबॉल और सभी सामान को फेंक देता है, पर चक के ब्लड से फुटबॉल के ऊपर ब्लड लग जाता है जिसको चक एक चेहरा बना देता है। चक फिर आग जलाने की कोशिश करता है और इस बार बड़ी मुश्किलों के बाद चक आग जलाने में कामयाब हो जाता है। चक बहुत खुश होता है क्योंकि इस आइलैंड पर ये उसकी पहली कामयाबी होती है। अब चक मछलियों को पकाकर खाता है। चक उस फुटबॉल का नाम बिल्सन रखता है। चक बिल्सन के साथ बहुत सी बातें करता है। चक के दांत में बहुत दर्द हो रहा होता है।
चक को मजबूरी में अपने दांत को तोड़ना पड़ता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। देखते देखते चक को इस आइलैंड पर पूरे 4 साल बीत जाते हैं। अब चक का हुलिया पूरी तरह बदल चुका होता है। चक को देखा जाता है जिसे किनारे पर किसी जहाज का मलबा मिलता है। चक डिसाइड करता है कि वो एक बोट बनाएगा और जब मौसम उसके अनुकूल होगा तो भी इस आइलैंड से निकल जाएगा। चक अब बोट बनाना स्टार्ट कर देता है और कुछ समय पश्चात चक बोट बनाने में कामयाब भी हो जाता है। पर इस समय हवा नाव के विपरीत दिशा में चल रही होती है, इसलिए वो कुछ समय इंतजार करता है। हमें चक को देखा जाता है जो विल्सन और उस पार्सल को जिसे उसने खोला नहीं था लेकर अपनी बोट से निकल जाता है, क्योंकि हवा भी अब बोट के अनुरूप बह रही होती है। चक अपनी बोट को लेकर निकल जाता है। समुद्र में जहाँ बड़ी बड़ी लहरें उठ रही होती हैं, अचानक एक बड़ी लहर आती है, पर चक उससे अपने आप को किसी तरह बचा लेता है और इस आइलैंड से आगे निकल जा रहा होता है। वो इस आइलैंड पर बहुत समय से रुका हुआ था। चक बारिश के पानी का यूज पीने के लिए करता है और मछलियों का शिकार करता है, पर समुद्र में कई दिन बिताने के कारण उसकी मानसिक हालत खराब होने लगती है। एक दिन उसका दोस्त विल्सन, जो कि एक फुटबॉल होता है, वो समुद्र में बह जाती है, जिससे चक पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उस आइलैंड पर एक विल्सन ही उसका दोस्त था जिससे चक अक्सर बात किया करता था, क्योंकि चक विल्सन से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। हमें चक को देखा जाता है जो अपनी पतवार को पानी में बहा देता है और उस लकड़ी की बोट पर लेट जाता है जो उसे अनंत समुद्र में स्वयं बहाकर ले जा रही होती है। पर तभी उधर एक जहाज आता है जिसकी सहायता से चक का रेस्क्यू कर लिया जाता है। पर चक बार बार एक ही शब्द बोल रहा होता है, कैली कैली। जब कैली को इसके बारे में बताया जाता है तो वो ये सुनकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि कैली की अब शादी हो चुकी होती है और उसकी एक लड़की भी होती है। क्योंकि 4 साल बहुत लंबा समय होता है, इतने समय में बहुत कुछ बदल जाता है। हमें चक को देखा जाता है जहाँ उससे कैली का पति मिलने आता है, पर कैली चक से नहीं मिल पाती। चक दूर से ये सब देख रहा होता है। चक के घर पर उसके दोस्तों को देखा जाता है जो चक को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ चक देखता है कि बहुत सा खाना उसके पास है, जिसे कुछ समय पहले उसे खोजने में अनेक समस्या होती थी। यहाँ एक बटन से आग उत्पन्न की जा सकती है, जबकि चक को इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। कहानी आगे जाती है। चक को दिखाया जाता है जो कैली को अभी भी नहीं भूल पाया होता है। वो कैली की घड़ी को देख रहा होता है जिसे 4 साल पहले कैली ने ही चक को दिया था। वो उस घड़ी को लेकर कैली के घर पहुंच जाता है, जहाँ कैली चक का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि चक उससे मिलने जरूर आएगा। ये दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। चक कैली को उसकी घड़ी वापस कर देता है और उधर से जाने लगता है, पर तभी कैली उसके पास आती है और चक के गले लग जाती है। ये एक दूसरे को किस करते हैं। ये बहुत इमोशनल पल होता है, क्योंकि चक ने उसे खो दिया जिससे वो जी जान से प्यार करता था। कैली चक की कार में बैठ जाती है, पर चक उसे घर तक छोड़कर उसे अंतिम गुड बाय कहकर उधर से निकल जाता है। हमें चक को दिखाया जाता है जो अपनी उस पार्सल जिसको उसने उस आइलैंड पर ओपन नहीं किया था, उसे उसके सही पते पर ले जाता है। ये वही स्थान होता है जिसे हमें कहानी में शुरुआत में दिखाया गया था। चक उस पार्सल के साथ एक नोट छोड़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन कहानी लाते रहेंगे।